हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें पाई जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले क्लास की थोड़ी बातों को बता देना चाहता हूं, जिससे आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें याद हो जाए। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं आपके स्केलेटल सिस्टम की, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है? ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। जो ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम है, इस ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक आपका एक्सियल स्केलेटन है और दूसरा आपका अपेंडिकुलर है। अपेंडिकुलर है। अब अगर हम एक्सियल की बात करते हैं तो एक्सियल का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सियल की बात करते हो तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या होते हैं, ऐसे स्केलेटल आते हैं, ऐसे आपके बोन्स आते हैं जो आपके बॉडी के मिडल में स्थित होते हैं, आपके बॉडी के बीच में स्थित होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या आता है आपका आपका इसमें क्रेनियल आ जाता है, ठीक है? क्या आ जाता है इसमें? इसमें क्रेनियल आ जाता है। अब क्रेनियल की अगर हम बात करते हैं तो क्रेनियल के अंदर आपकी क्या आती है भाई, फेस भी आ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आती है आपकी, इसमें आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो आ जाता है, यानी कि हम बात कर सकते हैं जो आपका बैकबोन होता है वो आ जाता है। फिर इसके बाद इसमें आता है आपका रीब, यानी कि जो आपकी पसलियाँ होती है वो आ जाती है। वहीं पर दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं अपेंडिकुलर की। तो अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? तो अपेंडिकुलर में देखेंगे आप तो यहाँ पर एक वर्ड छिपा हुआ है अपेंडिक्स ना। तो यहाँ पर इसका मतलब जो होता है वो होता है आपके हाथ पैर। तो अपेंडिकुलर में क्या आते हैं? अपेंडिकुलर में आपके आ जाते हैं लिम्स, ठीक है? और ग्रेडियल ग्रेडियल आ जाता है। तो लिम्स की बात करते हो तो लिम्स में आपके हाथ और पैर आ जाते हैं। ग्रेडियल्स की बात करते हो तो ग्रेडियल्स में क्या आ जाता है आपका, जो आपकी पेक्टोरियल ग्रेडियल्स होती है वो आ जाती है, पेल्विस ग्रेडियल जो होती है वो आ जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ना और एनसीईआरटी की लाइन को समझाना। चलिए देखते हैं। तो आपकी जो एनसीईआरटी की लाइन है वो क्या कहती है? द बोन्स ऑफ द लिम्ब along with their ग्रेडियल constitute the appendicular skeleton। यानी कि ये कह रहा है कि द बोन्स यानी कि जो हड्डियां होती हैं वो आप द लिम्स आपके अंगों की along with their ग्रेडियल्स अपने ग्रेडियल्स के साथ लगी होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। ईच लिम्स इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, यानी कि प्रत्येक लिम्स, चाहे वो आपका हैंड हो, चाहे वो आपका लेग हो, ठीक है? इनकी अगर हम बात करते हैं तो एक हैंड में 30 बोन पाया जाता है, एक लेग में 30 बोन पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो हैंड है उसकी भी संख्या 2 होती है, तो कर लेंगे 30 इंटू 2 इक्वल टू 60 बोन होते हैं क्या आपके केवल और केवल हाथों में। जो आपकी हाथ होती है उस हाथ में क्या होती है? 60 बोन पाई जाती है। सेम उसी तरीके से 60 बोन जो होती है वो आपके कहाँ पाई जाती है? 60 बोन पाई जाती है आपके पैर में। अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं ग्रेडियल की, जो आपकी दो ग्रेडियल होती है ना, एक पेल्विक ग्रेडियल होती है और दूसरा पेक्टोरियल होती है, और क्या होती है? पेल्विस। जो आपके हाथों के पास होती है उसमें हम बात करते हैं तो 4 हो जाती है, और जो कमर में होती है उसमें बात करते हैं 2 हो जाते हैं। तो इस तरीके से मिला करके 124 बोन यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है? तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है। तो यहाँ कह रहा है कि ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन, यानी कि प्रत्येक लिम्ब जो होता है वो 30 बोन का बना होता है। द बोन्स ऑफ हैंड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हाथों की बोन्स होती है जिसको हम फोर लिम्ब कहते हैं, आर अगर हम हाथों की बोन्स की बात करते हैं तो हाथों में कौन कौन से बोन पाए जाते हैं उसका नाम भी देख लो बेटा यहाँ पर। ह्यूमरस, जस्ट एक सेकेंड, हाँ, ह्यूमरस, रेडिया अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं तो आपके जो हाथों में बोन्स होती है वो कौन सी होती है? ये आपकी ह्यूमरस होगी। आप इस बोन को अपने हाथ में देख पा रहे होंगे, कहाँ होगा? ये आपकी जो पखुरा मतलब क्या होती है, जो आपकी बॉडी होती है जहाँ पर डोले सोले दिखाते हैं, ये आपका ह्यूमरस होता है। ह्यूमरस के जस्ट नीचे जाएंगे तो जो आपकी हाथ होती है कलाई के ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर दो बोन पाया जाता है, एक मोटा एक पतला। उसमें कहते हैं रेडियस और अल्ना, ठीक है? दो बोन, रेडियस और अल्ना। जो आपकी कार्पल होती है, अब कार्पल की बात करते हो तो कार्पल यानी कि कलाई वाली जो हड्डी होती है वो। उसके बाद आता है आपका मेटाकार्पल, ठीक है? उसके बाद आता है आपका फैलेंजेस। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
जो आपका ह्यूमरस होता है उसकी संख्या कितनी होती है, रेडियस की संख्या कितनी होती है, कॉर्पस की कितनी होती है, अल्ना, मेटाकार्पर, फाइलेंजिस की बात करते हैं। तो यहाँ पर काउंट करेंगे, ह्यूमरस की जो नंबर है वो है 1। ह्यूमरस कितने नंबर में है, 1। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल की अगर हम बात करते हैं, जो कार्पल होती है भाई, कार्पल की संख्या होती है 8, ठीक है, 8, ठीक है, इसको लिख लेंगे यहाँ पर। अब वहीं पर अगर हम मेटाकार्पल की बात करते हैं, जो मेटाकार्पल होती है, तो मेटाकार्पल की जो संख्या होती है वो होती है 5, यानी कि 5। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फैलेंजिस, तो फैलेंजिस में जो टोटल संख्या होती है वो होती है कितना, 14, 14 फैलेंजिस आपकी होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आगे, देखिए इसको काउंट कर लेते हैं, तो ये आपका 1 2 3 3 3 हो गया, और 3 और 8 कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, और 8 ये 16 हो गया। 16 + 14 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 30। तो इस तरीके से अगर हम काउंट करते हैं तो एक सिंगल हाथ में आपकी कितनी बोन हो गई, 30 बोन हो गई, जिसमें ह्यूमरस 1 है, रेडिया 1 है, अल्ना 1 है, कार्पस 8 है, मेटाकार्पस आपका 5 है, ठीक है, फैलेंजिस आपकी 14 है, ठीक है, 14 फैलेंजिस आपकी पाई जाती हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अभी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, तो इसके बारे में अगर ये आपकी बात करते हैं तो ये आपकी ग्रेडियल है, तो ग्रेडियल को अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, पहले हम बात करते हैं आपके लिम्स की बात कर लेते हैं, आपके डिजिट्स की बात कर लेते हैं। ये आपके एक हाथ की हड्डी हो गई, जिसको आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हैं। अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि एक हाथ में क्या पाया जाता है, एक हाथ में ह्यूमरस, रेडिया, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल, फैलेंजिस, ठीक है। फिर से चलते हैं, फैलेंजिस, मेटाकार्पल, कार्पल, अल्ना, रेडिया, ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडिया, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस, ये आपकी क्या होती है, हाथों की बोन होती है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। रेडियस की रेडियस जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है, 1, ह्यूमरस की संख्या 1, अल्ना की संख्या 1, कार्पस की संख्या 8, मेटाकार्पल की संख्या 5, फैलेंजिस की 14। तो इस तरीके से आपका एक हाथ हो गया, यानी कि हैंड हो गया। वहीं पे चलते हैं दूसरे नंबर पर, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्यूमर, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर आपके लेग की, पैर की बात करते हैं, तो क्या कर रहा है, फ्यूमर। ये क्या होता है, आपका सबसे बड़ा बोन होता है आपकी बॉडी का, टिबिया फेबुला। फ्यूमर्स की बात करते हैं, ये पैर का होता है, ठीक है, फ्यूमर, टिबिया फेबुला, टार्सल, ठीक है, मेटाटार्सल, फैलेंजिस, ठीक है, फ्यूमर, टिबिया फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस। तो अब हम चलते हैं इसकी संरचना को देख लेते हैं। तो इसमें देखो पैर ये है ना, इस पैर की अगर हम बात करते हैं तो इसको देख सकते हो, सेम वही चीज़, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस। अब फीमर की अगर हम बात करते हैं तो फीमर में देखिए बेटा, फीमर की बात करते हैं तो 1, पटेला की बात करते हैं तो 1, टिबिया की बात करते हैं तो 1, फेबुला की बात करते हैं तो 1। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसकी संख्या को देख लेते हैं। जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा, हम आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं। वापस से चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं जो आपकी पैरों की यानी कि लिम्स की बात करता है, तो वो देखिए यहाँ पर फ्यूमर, ये क्या है, टाई बोन है, जो कि लार्जेस्ट बोन होता है, लॉन्गेस्ट बोन होता है। टिबिया एंड फेबुला की बात करते हैं, टिबिया, फेबुला एंड टार्सल की बात करते हैं तो ये क्या है, एंकल बोन है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये इसको मिला करके क्या होता है, टिबिया, फेबुला और टार्सल की बात करते हैं तो इन तीनों को मिला करके 7 बोन होते हैं। मेटाटार्सल की बात करते हैं तो ये 5 बोन होता है, ठीक है। उसके बाद फैलेंजिस की बात करते हैं तो 14 बोन होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको कुल काउंट कर ले तो काउंट करने पर आपका कितना बोन आता है, काउंट करने पर आपका 30 बोन आता है, यानी कि 30 बोन आता है। तो आप काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं लिख करके बता देता हूँ, आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि जो आपका फीमर होता है, ठीक है, जो आपका फीमर होता है, फीमर होता है, इसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टिबिया, फेबुला, ठीक है, और टार्सल की बात करते हैं। टिबिया को मैं टी से लिख देता हूँ, फेबुला को मैं एफ से लिख देता हूँ, और टार्सल को मैं टी से लिख देता हूँ। इन तीनों को मिलाने तो क्या होता है, 7 बोन, यानी कि 7 बोन होता है। उसके बाद बात करते हैं मेटाटार्सल की। मेटाटार्सल को हम एमटी से लिख देते हैं। मेटाटार्सल में कितना बोन होता है, 5 होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये मेटाटार्सल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फैलेंजेस की, तो फैलेंजेस की बात करते हैं तो फैलेंजेस में क्या हो गया, 14। इस तरीके से अगर इसको हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे क्या, 14, ये आपका 7 हो गया, और ये एक मिला दे 8, 8 5 13,
13 और 14 की बात करते हैं तो 13 14 काउंट कर लीजिए आप, 13 और 14, तो इसको हम देते हैं तो ये क्या आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, 27 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं 3 बोन और बचता है, तो 3 बोन कौन सा बचता है भैया, 3 बोन में आप एक ऐड कर लेंगे, आपका क्या होता है पटेला हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है आपके यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है आपका लेग के पीछे हो जाता है, यानी कि हिंड लिम्ब की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है एक बोन और एक्स्ट्रा आ जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं, ये आपका क्या हो गया हैंड लिम्ब। देखो हाथ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं फोर लिम्ब कहते हैं, और जो पैर होता है उसको हम हैंड लिम्ब के नाम से जानते हैं। अब ये आपकी पैर की संरचना होगी, आप इसको देख पा रहे हैं, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या है, यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, जस्ट एक सेकेंड हमको दीजिएगा आप, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, अब अगर हम बात करते तो यहाँ पे देखें ए कप शेप्ड बोन कॉल्ड द पटेला, ठीक है, आपके पैर में क्या होती है एक कप शेप की बोन होती है जिसको घुटने के ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं पटेला। अब आगे चलते हैं, हम पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल की बात करते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब, ठीक है, ये आपके पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल जो होती है वो हेल्प करती है आपके अपर और लोअर लिम्स को आर्टिकुलेट करने के लिए, तोड़ने के लिए रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पेक्टोरल होती है आपके अपर बोन, ठीक है, अपर लिम्ब की बात करते हैं, और पेल्विक की बात करते हैं ये आपके लोअर लिम्स, यानी कि हम बात करते हैं हाइंड लिम्स के लिए क्या करते हैं ये जोड़ने का काम करते हैं विद द एक्सियल स्केलेटन, जो बीच वाला स्केलेटन होता है उससे। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो पेल्विक ग्रिडल होता है वो आपके इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गर्दन हो गया इंसान का, और यहाँ से निकलता है हाथ, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, तो आपके बीच वाला जो लिम्स है ना, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक्सियल, एक्सियल का मतलब करते हैं जिसमें आपका ब्रेन वाला हिस्सा आ जाता है, आपका बैकबोन आ जाता है, रिब्स के जा जाता है, तो उनसे जोड़ने का काम करता है। ईच ग्रेडियल इज फॉर्म्ड अप टू हैवल्स, यानी कि जो ग्रेडियल्स होते हैं वो 2 हैवल्स यानी कि 2 गोलार्धों में बटे होते हैं, यानी कि एक लेफ्ट और राइट, ठीक है। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल ग्रेडियल कंसिस्ट ऑफ द कैल्विक ना क्लैविकल एंड द स्कैपुला, यानी कि अगर हम बात करते हैं पेक्टोरल ग्रेडियल की, तो पेक्टोरल ग्रेडियल में आधा क्या होता है आपका क्लैविकल होता है और आधा क्या होता है स्कैपुला होता है। अब हम बात करते हैं स्कैपुला की, तो स्कैपुला इज द लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, ठीक है, सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका क्या होता है स्कैपुला होता है वो क्या होता है लार्ज होता है, ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुज के आकार का होता है, फ्लैट यानी कि चपटा होता है, बोन यानी कि हड्डी, सिचुएटेड इन द टॉर्सल पार्ट, और ये पीछे की ओर लगा होता है आप द थोरैक्स, ठीक है, थोरैक्स के बिटवीन द सेकेंड एंड सेवेंथ रिब, यानी कि दूसरे से लेकर के 7वें रिब के बीच में ये लगा होता है। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज द स्लाइटली एवेलेटेड रिजिड कॉल्ड द स्पाइन विच प्रोटेक्ट द फ्लैट, ठीक है, विच प्रोटेक्ट एज फ्लैट एक्सटेंडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमिन, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो स्कैपुला होती है वो क्या होती है ट्रायंगुलर होती है, फ्लैट होती है, और आपके क्या होती है रिब केज से लगी होती है, इसलिए इसको हम स्पाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है, और ये हेल्प करती है आपके एक्रोमीन में, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम बात करते हैं क्लैविकल की बात करते हैं, तो क्लैविकल यानी कि हंसली, अब ये क्या होता है क्लैविकल जो आपके गर्दन के आगे वाला हिस्सा होता है वो होता है, तो क्लैविकल्स आर्टिकुलेट विद दीज, ठीक है, क्लैविकल्स क्या होता है आपके स्कैपुला के साथ ही लगा होता है, बिलो द एक्रोमियन, ठीक है, बिलो द एक्रोमियन इज द डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लेनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो होते हैं जो आपकी क्या होती है जो आपकी क्या होती है भाई देख लीजिए स्कैपुला क्या होती है आपका ट्रायंगुलर शेप की होती है, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो आपका दूसरा क्या होता है क्लैविकल की बात करते हैं तो ये आपकी क्या करती है शोल्डर ज्वाइंट को बनाने का काम करती है। आगे चलते हैं, एज क्लैविकल इज अलोंग सिलेंडर बोन, यानी कि जो क्लैविकल होता है एक क्लैविकल जो होता है क्या होता है एक सिलेंडर बोन होता है विद द
कर्वेचर्स दिस बोन्स इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन, और इसलिए इस बोन क्या करते हैं, कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं हम पेल्विस ग्रेडियल की ओर। पेल्विस ग्रेडियल क्या होता है उसको जान लेते हैं। देखिए पेल्विस ग्रेडियल की बात करते हैं तो क्या होता है, पेल्विस ग्रेडियल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन। ये क्या होती है, 2 कॉक्सल बोन होती है। ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। एक जो कॉक्सल बोन होता है वो क्या होता है, 3 बोन के द्वारा 3 बोन फ्यूज होने से बनता है, जिसमें आता है आपका इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ये आपकी 3 बोन हो के मतलब मिल करके क्या करती है, आपके पेल्विस ग्रेडियल का फॉर्मेशन करती है। एट द ज्वाइंट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, जहाँ पर ज्वाइंट की होती है, मिलती हैं आप द एबव बोन्स ऊपर की ओर, इस कैविटी कॉल्ड द एसिटाबुलम। इसको क्या कहते हैं, एसिटाबुलम कहते हैं। टू विच, जिससे द टाइट बोन आर्टिकुलेट्स, क्या होती है, जो बोन होती है वो टाइटली क्या होती है, आर्टिकुलेट्स हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। द 2 हैवल्स ऑफ द पेल्विस ग्रेडियल। पेल्विस ग्रेडियल क्या होता है, 2 हैवल्स में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। मीट वर्टिकली, और ये क्या होते हैं, वर्टिकली मिलते हैं। टू फॉर्म द प्यूबिस सिम्फेसिस, ये क्या कहते हैं, प्यूबिस सिम्फेसिस को फॉर्मेशन करते हैं। कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज, जो कि फाइब्रस कार्टिलेज को लिए रहते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा छोटा सा चीज़। वो छोटा सा चीज़ क्या है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पेल्विस ग्रेडियल को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम पेल्विस ग्रेडियल की बात करते हैं तो ये हिस्से को आप देख पा रहे हैं, इस हिस्से को हम पेल्विस ग्रेडियल कहते हैं, जहाँ पर आपके 3 प्रकार के बोन होते हैं, इलियम, ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के बोन हो गए। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम चलते हैं ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर। तो अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप स्कैपुला और क्लाविकल की बात करते हैं। तो क्लाविकल ये ऊपर की ओर होता है, जो आपके गर्दन में लगा होता है। स्कैपुला जिसको हम पखुरा कहते हैं, ठीक है, पीछे से जो उसका आप हाथ जो घुमाते हैं पीछे आपका उठता है, ये आपका स्कैपुला हो गया। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा किसके बारे में, ज्वाइंट्स के बारे में, ज्वाइंट्स क्या होता है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूंगा डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। और इसी के साथ आपका क्लास जो होता है वो समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप क्लास तो देखते हैं लेकिन शेयर और लाइक कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा इससे हमको तकलीफ़ होती है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। क्लास आपको अच्छा लगा या ना अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, सर हमको क्लास अच्छा नहीं लगा, ये कमियां हैं, ठीक है। तो उन कमियों को मैं दूर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे पैसा भी नहीं मांग रहा हूँ, आपसे गुरु दक्षिणा भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपसे केवल फीडबैक मांग रहा हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ सर क्लास अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए सर क्लास अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर कमियाँ हैं, इस टॉपिक पर आप अच्छे से मेहनत करिए। तो मैं उन सभी चीज़ों को मेहनत करके सुधारूंगा और आपको अच्छे से समझाने की प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ एएसबी बायोलॉजी पर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी के लिए।